सावधान, एक सफेद बाघ ने बताया। इन 3 लोगों को भूलकर भी घर में कभी मत बुलाना, वरना आपका हंसता खेलता परिवार कब शमशान बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भरोसे के भेष में दुश्मन हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। एक ऐसी चेतावनी जो अगर आज आपने नजरअंदाज कर दी तो शायद कल पछताने का मौका भी ना मिले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में कवि नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा था, पर उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। वह कविताएं लिखता था, ऐसी कविताएं जो पत्थरों में भी जान डाल दें, पर उसकी कला का कोई मोल नहीं था। लोग उसकी कविताओं पर हंसते थे और उसे एक हारा हुआ इंसान समझते थे। वह दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाता, उससे उसका और उसके बूढ़े माता पिता का पेट मुश्किल से भर पाता था। एक दिन कवि पूरी तरह से हताश होकर अपनी किस्मत को कोसता हुआ जंगल की ओर निकल गया। वह एक शांत सरोवर के किनारे बैठ गया और अपनी दुख भरी किस्मत पर रोने लगा। तभी उसकी नजर सरोवर में खिले एक अद्भुत कमल पर पड़ी, जिसकी चमक से पूरा सरोवर जगमगा रहा था। लेकिन उस कमल के पास ही एक दिव्य अप्सरा बेहोश पड़ी थी। उसका तेज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह कोई और नहीं, स्वर्ग की अप्सरा माया थी, जिसे एक श्राप के कारण धरती पर कुछ समय बिताना पड़ रहा था। कवि ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह किए बिना सरोवर में कूद गया और उस अप्सरा को किनारे पर ले आया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी सेवा की और जब माया को होश आया तो उसने अपनी सारी कहानी कवि को बताई। ठीक उसी समय आकाश में एक दिव्य रथ उतरा, जिसमें स्वयं देवराज इंद्र विराजमान थे। उन्होंने जब देखा कि एक साधारण मनुष्य ने उनकी पुत्री माया के प्राण बचाए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कवि से कहा, हे युवक, तुमने मेरी पुत्री की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? कवि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। कवि की निस्वार्थ भावना देखकर देवराज इंद्र और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी नेकी से बहुत प्रसन्न हूं। मैं अपनी पुत्री माया का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? कवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहां वह एक गरीब बदसूरत इंसान और कहां स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। उसने हां कर दी और देवराज इंद्र ने उसी सरोवर के किनारे पूरे विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह कवि के साथ संपन्न करा दिया। माया को विदा करते हुए उन्होंने वचन दिया कि जब भी बेटी को कोई कष्ट होगा वह उसकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। कवि अपनी सुंदर पत्नी माया को पाकर फूला नहीं समा रहा था। वह उसे लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटा। जब माया ने अपने पति की गरीबी देखी तो उसके मन में जरा भी दुख या घृणा नहीं आई। उसने उस झोपड़ी को ही अपना स्वर्ग मान लिया और एक सच्ची पत्नी की तरह अपने पति की सेवा में लग गई। वह कवि से कहती, स्वामी, आप मेरे पति हैं और आपकी यह झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी। अब कवि का जीवन बदल गया था। वह हर दिन नई नई कविताएं लिखता और माया उन्हें सुनकर मुस्कुराती। एक दिन उस राज्य का सम्राट विक्रम सिंह अपने मंत्री धीरज के साथ नगर भ्रमण पर निकला। घूमते घूमते उसकी नजर कवि की झोपड़ी पर पड़ी, जहां बाहर बैठी माया अपने अनुपम सौंदर्य से पूरे वातावरण को रोशन कर रही थी। सम्राट की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मंत्री से पूछा, धीरज, यह दिव्य स्त्री कौन है? इसके सौंदर्य के आगे तो मेरे महल की रानियां भी धूल के समान है। मंत्री ने पता लगाकर बताया, महाराज, यह उस गरीब कवि की पत्नी है। कुछ समय पहले ही उसका विवाह हुआ है। सम्राट के मन में पाप जाग उठा। वह सोचने लगा, ऐसा हीरा इस कोयले की खान में क्या कर रहा है?
इसे तो मेरे महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। यह सोचकर वह अहंकारी सम्राट कवि की झोपड़ी पर पहुंच गया। कवि ने सम्राट को अपने घर आया देखकर उसका बहुत आदर सत्कार किया। सम्राट ने घमंड से कहा, हे कवि, यह अप्सरा जैसी स्त्री तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। राज्य की हर सुंदर वस्तु पर केवल सम्राट का अधिकार होता है, इसलिए आज से यह हमारी रानी बनकर महल में रहेगी। यह सुनकर कवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, यह अन्याय है। यह मेरी पत्नी है, इसने मुझसे विवाह किया है। सम्राट हंसा और बोला, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत गए तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, लेकिन अगर एक भी शर्त हारे तो इसे राजमहल में भेजना होगा और तुम्हें हमेशा के लिए यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। कवि बेचारा क्या करता, वह उदास मन से अपनी पत्नी माया के पास लौटा। माया ने जब अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, प्राणनाथ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या उस अहंकारी सम्राट की धमकी से डर गए? कवि ने रोते हुए सारी बात बताई। माया ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए स्वामी। आप दरबार में जाकर सम्राट से कहिए कि आपको उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन एक शर्त आपकी भी होगी। अगर सम्राट अपनी शर्त हारे तो उन्हें भी यह राजपाट छोड़कर जाना होगा। अगले दिन कवि राज दरबार में पहुंचा और सम्राट से बोला, महाराज, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं, पर अगर आप हारे तो आपको भी राज सिंहासन त्यागना होगा। सम्राट ने अहंकार में उसकी बात मान ली। सम्राट ने कहा, ठीक है, हमारी पहली शर्त सुनो। हमारे महल के बगीचे में एक सदियों पुराना सूखा पेड़ है। तुम्हें अपनी कविता से उस पेड़ में जान डालनी होगी, उसे हरा भरा करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो जीत तुम्हारी। यह सुनकर कवि के होश उड़ गए। वह निराश होकर घर लौटा और माया से कहा, प्रिय, मैं यह शर्त कैसे पूरी करूंगा? मेरी कविताओं में इतनी शक्ति कहां? माया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता न करें। इतना कहकर माया ने अपनी आंखें बंद की और अपने पिता देवराज इंद्र का ध्यान किया। वह तुरंत देवलोक पहुंची और अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। देवराज इंद्र ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो। उन्होंने माया को एक दिव्य श्लोक दिया और कहा, यह सरस्वती देवी का वरदान है। इसे जब तुम्हारा पति उस पेड़ के सामने गाएगा तो सूखा पेड़ भी खिल उठेगा। माया वह श्लोक लेकर वापस लौटी और अपने पति को दे दिया। अगले दिन पूरा नगर उस सूखे पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। सम्राट विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। कवि ने कांपते हुए हाथों से वह दिव्य श्लोक गाना शुरू किया और जैसे ही उसने श्लोक पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। वह सदियों पुराना सूखा पेड़ पल भर में हरा भरा हो गया। उस पर सुंदर फूल और फल लग गए। पूरा नगर कवि की जय जयकार करने लगा। सम्राट का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है कवि, तुम पहली शर्त जीत गए, पर अभी 2 शर्तें बाकी हैं। अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। हमारे महल के पीछे एक अथाह गड्ढा है जिसे आज तक कोई नहीं भर पाया। तुम्हें कल सुबह तक उस गड्ढे को भरना होगा। अगर नहीं भर पाए तो तुम्हारी पत्नी हमारी होगी। कवि फिर से चिंतित हो गया। वह जानता था कि उस गड्ढे को भरना असंभव है। उसने घर आकर माया को सब बताया। माया ने उसे फिर से धीरज बंधाया और कहा, स्वामी, आप मत घबराइए, इसका भी उपाय हो जाएगा। वह फिर से देवलोक अपने पिता के पास गई। देवराज इंद्र ने उसे भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य कमल का फूल दिया और कहा, पुत्री, यह कोई साधारण कमल नहीं है। जैसे ही इसे उस गड्ढे में डालोगे, यह अपने आप बढ़ता जाएगा और पूरे गड्ढे को भर देगा। माया वह कमल लेकर लौट आई। अगले दिन राजमहल के पीछे लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। कवि उस दिव्य कमल को लेकर गड्ढे के पास पहुंचा। सम्राट ने ताना मारते हुए कहा, कवि, इस छोटे से फूल से तुम यह अथाह गड्ढा भरोगे? कवि ने चुपचाप वह कमल उस गड्ढे में डाल दिया और देखते ही देखते वह कमल विशाल होने लगा। उसकी पंखुड़ियां फैलती गईं और कुछ ही पलों में उसने उस पूरे अथाह गड्ढे को ढक दिया। जनता फिर से कवि की जय जयकार करने लगी। सम्राट गुस्से से कांप रहा था। वह जानता था कि वह दूसरी शर्त भी हार चुका है, पर उसका अहंकार उसे मानने नहीं दे रहा था।
वह चिल्लाकर बोला, चुप रहो सब, अभी आखिरी शर्त बाकी है। कवि, हमारी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। इस युद्ध में जो जीतेगा वही इस राज्य का और इस स्त्री का स्वामी होगा। युद्ध का नाम सुनकर कवि की आत्मा कांप गई। कहां वह एक कलम चलाने वाला कवि और कहां युद्ध कला में निपुण सम्राट। वह उदास मन से घर लौटा। माया ने जब अपने पति को इतना डरा हुआ देखा तो वह समझ गई कि इस बार संकट बहुत बड़ा है। उसने अपने पति से कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। जब तक मैं हूं आपको कोई नहीं हरा सकता। माया आखिरी बार अपने पिता के पास पहुंची और रोते हुए बोली, पिताजी, अब सम्राट ने मेरे पति को युद्ध के लिए ललकारा है। आप ही बताइए, एक कवि एक सम्राट से युद्ध कैसे जीतेगा? देवराजेंद्र ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। उन्होंने उसे भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य कवच और एक तेजहीन तलवार दी। उन्होंने समझाया, इस कवच को दुनिया की कोई शक्ति भेद नहीं सकती और यह तलवार शत्रु को मारेगी नहीं, सिर्फ उसे निहत्था कर देगी। इसे लेकर जाओ, विजय तुम्हारे पति की ही होगी। युद्ध के दिन मैदान में सम्राट विक्रम सिंह अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ कवि अकेला, हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली तलवार और शरीर पर कवच पहने हुए चला आ रहा था। सम्राट और उसकी सेना कवि को अकेला देखकर हंसने लगे। सम्राट ने कहा, क्यों मरने आए हो कवि? बेहतर होता कि अपनी पत्नी को चुपचाप हमें सौंप देते। कवि ने दृढ़ता से कहा, सम्राट, बातें युद्ध के बाद होंगी। अगर आप हार गए तो याद रखिएगा, आपको यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। युद्ध का बिगुल बजा। सम्राट ने अपनी पूरी ताकत से कवि पर वार किया, लेकिन उसका हर वार दिव्य कवच से टकराकर बेकार हो गया। सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया, पर कोई उसे छू भी नहीं पाया। फिर कवि ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और जैसे ही उसे घुमाया, एक चमत्कार हुआ। तलवार की चमक से सारे सैनिक अंधे हो गए और उनके हथियार अपने आप उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। सम्राट विक्रम सिंह निहत्था और अकेला खड़ा कांप रहा था। उस चमत्कारी तलवार ने उसे भी पराजित कर दिया। सम्राट कवि के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे प्राणदान दे दो कवि, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इस प्रकार सम्राट की हार हुई और शर्त के अनुसार उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ा। उस दिन के बाद कवि और उसकी पत्नी माया उस राज्य के नए राजा और रानी बने और खुशी खुशी रहने लगे। उस सफेद बाघ की कहानी हमें सिखाती है कि अगर पत्नी सच्ची और वफादार हो तो वह अपने पति के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती है और अपने पति को कभी हारने नहीं देती। दूसरी बात, जिस स्त्री का मन संतोष से भरा हो, जिसे धन दौलत या ऐशो आराम का लालच न हो और जो अपने पति की परिस्थिति में ही खुश रहना जानती हो, ऐसी स्त्री साक्षात देवी का रूप होती है। वह कभी अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। और तीसरी सबसे बड़ी चेतावनी, कभी भी अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान किसी पराये मर्द के सामने मत करना, चाहे वह कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि तारीफ सुनकर शैतान का मन भी डोल सकता है और हंसते खेलते परिवार पर किसी की बुरी नजर लग सकती है। तो दोस्तों, आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योगेश हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।